बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासिर, जीडी स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 को जो है स्टार्ट करने लगे हैं जी। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। इसके अंदर वो कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स, हमने राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है इनको। तो इसके लिए देखें ये कौन कौन से नंबर इसमें यूज़ हुए हैं। अब देखें ये फर्स्ट 3 पार्ट इसके हैं, इसमें ये सारे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक हो गया, ये होल नंबर्स हैं। और इसके बाद अगर हम कुछ देखते हैं, इसके जो क्वेश्चन बकिया क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स भी आ रहे हैं। जैसा कि ये 4 पार्ट में देखें, ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होना है वो ज़्यादातर जो है होल नंबर्स और डेसिमल नंबर जो है इनको राउंड ऑफ करना है हमने। तो चलें पहले हम देख लेते हैं कि राउंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट है होल नंबर्स का और डेसिमल नंबर्स का। तो पहले हम उनको सीखते हैं, फिर आप इधर आते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी डी स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जी, सिग्निफिकेंट फिगर। बड़ा अहम टॉपिक है जी, इसके ऊपर बेस करते हैं आगे वाली जो आने वाली एक्सरसाइज इसमें है 1.3 सारी इस पे बेस करती है। इस वर्ड, ये 2 वर्ड इसके मतलब का पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आसान अल्फाज में देखें तो ये होता है अहम हिंद से। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है, जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक डिजिट है, फॉर एग्जांपल ये है 5। तो यहाँ पर उसने कहा द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है, एक ही नंबर दिया गया ना 5, तो इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है? एस और एफ को मैं इधर दिखता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर, एस डॉट एफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस 5 का मतलब है एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये नॉन जीरो है। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन में भी कह रहा है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए नंबर्स के अंदर, तो ये नॉन डिजिट है ना 5, तो एक ही है, तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 4 6 7, तो ये हमारे पास 467 जो है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल कितने हैं 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 3 नॉन जीरो, ये जो डिजिट है हमारे पास, इसको अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इसको बोलेंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास होगा। जैसा कि अगर हम इसके अलावा ले लेते हैं 4 9 6 7 8, तो ये टोटल 5 हैं, 5 नॉन जीरो हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 5 जो है पाँचों को पाँचों अहम हिंद से हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर दूसरी बात वो कर रहा है, आर जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो इसके अंदर चले मिसालन में एक और कह देता हूँ, जैसा कि 5000 है ना, 5000। तो यहाँ पर ये कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ पर इसने कहा हुआ है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो डिजिट है ना, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 5। इसके बाद वाली जो जीरो आ रही है उसको हम काउंट नहीं करते होते, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, एस एफ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद वाली जीरो काउंट नहीं होती। जैसा कि 7 लाख आ गया, 7 लाख आ गया, 7 लाख में सिर्फ 7, ये सॉरी ये 5 नहीं, इधर फर्स्ट आता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी वेरी सॉरी। अब इधर 7 लाख है ना, तो ये भी इधर 7 है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि उसने कहा कि द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये 7, इसके बाद इन्हें जीरो की कोई अहमियत नहीं इधर, तो सिर्फ एक ही है, तो हम इधर लिखेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रही होगी। लेकिन दूसरी बात उसने कही, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो की ऐसे कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इन बिटवीन, जैसा कि 4005 है, अब ये 4005 आ गया, तो ये जीरो की भी अहमियत इधर हो गई, ये भी अहम हो गई, ये भी सिग्निफिकेंट हो गई। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्या हो गया जी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एस मीन सिग्निफिकेंट, एफ मीन फिगर।
अब ये फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर हमारे पास 6,903 आ गया ना, ये भी हमारे पास जीरो इसके बीच में आ गई है। जो हमारे पास डिजिट के नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी जीरो आ जाती है, वो काउंट हो जाती है, वो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये भी हमारे पास फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर हम 7 लाख ले लेते हैं, 7 लाख, इस तरह से ये 7 के अंदर ये 5 जीरो आ जाए और लास्ट में हम ये लिख लेते हैं 70 लाख 1, 70 लाख 1। अब 70 लाख 1 के अंदर ये 5 जीरो आई हैं। अगर ये एक ना होता तो सिर्फ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन इस एक की इतनी वैल्यू, इस एक की वजह से इन जीरो की वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया सिर्फ इस 1 को लगाने की वजह से, अदरवाइज इन जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ आप बड़े आसान अल्फाज में समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो अहम हिस्से होते हैं, उसका मतलब होता है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हमने काउंट करें, जो नॉन डिजिट नंबर होगा ना, वो हमारे पास नॉन जीरो जो डिजिट होगा वो हमारे पास लेफ्ट साइड में देखें तो वो हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और उसके बाद जितने भी आते जाएंगे, अगर 2 है नॉन जीरो लेफ्ट साइड में तो वो सेकंड सिग्निफिकेंट, 3 है तो नॉन जीरो तो वो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बीच में कहीं जीरो भी आ गई है तो दूसरी बात कहता है कि ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो अगर जो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई, जैसे 50 जीरो आ गई इनके बीच में, तो वो सारी के सारे सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, सारे के सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की। इसको समझने के बाद बाकी सारी कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं जी। सबसे पहले इसमें टॉपिक है राउंड्स होल नंबर। होल नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं, राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है। सम टाइम इन आवर डेली लाइफ वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी आइटम्स, देन वी हैव टू एस्टिमेट राउंड। ये एस्टिमेट होता है, ये राउंड इसको हम बोलते हैं अंदाजन या करीबन करीबन अप्रॉक्सीमेटली की जब बात कर लेते होते हैं। द वैल्यूज ऑफ टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इफ़ द कॉस्ट ऑफ बिस्कुट पैकेट इज़ ₹19.75, अगर हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि एक बिस्किट की जो पैकेट है उसकी कीमत जो बनती है, उसकी प्राइस जो बनती है वो 19.75 बनती है, मतलब 19.75 बनती है। इन सच सिचुएशन वी आर अनएबल टू पे अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म, और हम जानते हैं कि किसी भी बिस्कुट या किसी भी प्राइस की जो अमाउंट है वो पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल के अंदर हम उसको पे नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलाम बिस्कुट है उसकी जो इतनी प्राइस है पॉइंट डेसिमल के अंदर वो पे करेंगे, या तो ज़्यादा चले जाएंगे या कम चले जाएंगे। तो ये इसके लिए हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, ताकि उसमें राउंड कैसे, अब देखें 19.75 19.75, दैट्स वाई वी हैव टू पे ₹40 आफ्टर राउंडिंग। अब देखें 19.75 जो उसकी कीमत बन रही है ओरिजिनल, एक्चुअल उसकी कॉस्ट 19.75 बन रही है, लेकिन हम उसको राउंड करेंगे ताकि उसको हम पे कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो करेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर सकते हैं। तो देखें 19.75 है, ये करीबन करीबन 20 रुपये बनते हैं, करीबन करीबन 20 बनते हैं। वैसे अगर देखें तो हम 19 भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा जो ये करीब है वो 20 के करीब है, 19 के करीब ज़्यादा नहीं है, 75 है। तो यहाँ पर देखें ये 20 लिखा हुआ है, मतलब वो कहता है कि 20 रुपये हम पे करते हैं आफ्टर राउंडिंग, उसको राउंड ऑफ करके, उसको राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है। जैसे कि देखें हमने राउंड ऑफ करना है 19 को करना है, इसके पॉइंट में बाद में देखो इधर 7 है, क्या है 7। अब 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है ना, कोई भी जिस नंबर को, जिस डिजिट को, जिस जो भी फिगर आ रहा है उसको अगर हम जैसे कि 9 को करना चाह रहे हैं ना, 9 का हम करीब तरीन ढूंढना चाह रहे हैं कि इसको करीब तरीन राउंड ऑफ कर लें। तो अब देखिए 19 के बाद वाला जो नंबर है वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो इसे 9 में एक ऐड हो जाएगा। 5 से लेस होगा या 5 से लेस होगा तो फिर इसमें ऐड नहीं होगा, इसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इधर 19 है तो इसका 9 है, 9 के बाद वाला देखिए 7 है, 7 5 से ग्रेटर है, जब 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसमें एक ऐड हो जाता है, ये 19 जो है इसमें एक ऐड करें तो ये 20 बन जाता है। इस तरह से इसको राउंड ऑफ कर लिया जाता है। आगे जब मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा
तो उसमें तो मैं एग्जैक्टली आपको एग्जांपल भी साथ साथ बताता जाऊंगा किस तरह से किया जाता है। अब होल नंबर को राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि उनको हमने अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू या उसको राउंड भी बोलते हैं, वो हमने इस तरह से कर लेना। ठीक हो गया। अब इसकी चले एक एग्जाम्पल भी साथ ले लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि आगे क्वेश्चन जिस तरह यूज़ होंगे वैसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी ये 5,48,735 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। इसमें 3 बातें करता है वो। एक कहता है कि फर्स्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें हमने ये फाइंड करना है, हमारे जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसके अंदर यही चीज़ें होंगी। ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप आसानी से उसको कर लेते हैं। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब एक अहम हिंसा। सिग्निफिकेंट फिगर किस कहते हैं? अहम हिंसा, ज़रूरी हिंसा, अहम जो हो, जिसके बगैर गुजारा नहीं होगा हमारा। तो अब इधर कह रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जब हमारे पास था 5,48,735, तो अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता है तो पहले की सिर्फ बात हो रही है। तो पहले के बाद बाकी जितने भी होंगे उनका वो अहम नहीं है, पहला अहम है, मतलब लाख वाला हिस्सा इसमें अहम है। जैसा कि 5,48,735 है ना। अब देखें 5 के बाद मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। 5 के बाद जो देखें जो सेकंड नंबर पे आ रहा है 4, अगर 4 देखें 5 से कम है, मैंने आपको बताया कि 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो फिर फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो फर्स्ट वाले को राउंड ऑफ कर रहे हैं, 3 है तो तीसरे को कर रहे हैं, 5 है तो पाँचवें को कर रहे हैं। अब पहले के ऊपर सारी फोकस है, पहले को हमने राउंड करना है। तो ये देखें 4 जो 5 से लेस है, मैंने बताया जिसको राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा, उसको, जो होल नंबर होगा उसको, अगर वो 5 से लेस हो या 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो उसमें फर्स्ट वाले में ऐड कर दिया जाता है जिसको राउंड करना है। अगर वो 5 से लेस हो तो इसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अपने पास नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इसमें 0 आ जाती है। अब हमने सबसे पहले इसको देखना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें 5 को मैंने वैसे ही लिखना पड़ा, मेरी मजबूरी बन गई। क्यों? क्योंकि इसके जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है वो 4 आ रहा है, 4 5 से लेस है। 5 से लेस हो तो उसको हम हमेशा वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी उसके जितने भी नंबर आ रहे होते हैं उनको हम उसको 0 कंसिडर कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है इसको मैंने वैसे छोड़ दिया, बाकी कितने थे 1 2 3 4 5 थे, 5 मैंने 0 लगा दी। तो ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये राउंड ऑफ कर दिया गया। ये राउंड है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर राउंड हो गया। अब फिर कहता है जी थर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है कि तीसरे नंबर पर जो वैल्यू आ रही है उसको आपने राउंड करना है। अब तीसरे को राउंड करना है तो तीसरे के बाद जो चौथा होगा उसके अकॉर्डिंग ये तीसरे वाला राउंड होना है। कैसे? अब यहां पर देखें जी, इसमें वो कह रहा है जी 5,48,735 है, तो तीसरा देखें, तीसरा है 8, 8 के बाद चौथा जो है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है। तो ये 7, 7 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा है तो 8 की जगह क्या आ जाएगा 9, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग होगी। 5,48,000 था, 5,49,000 हो गया। और इसके बाद जितने भी डिजिट रहते हैं, जितने भी जिसको राउंड करना है उसके बाद वाले 1 2 3, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं जी, वो हमारे पास 0 हो जाते होते हैं। ठीक होगा जी, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं जी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ये है कि 5वें नंबर पर जो आ रहा है, जो 5वें नंबर पर डिजिट आ रहा है, जैसा कि यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, 3 आ रहा है, 3 से नेक्स्ट वाले को देखें, वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड कर लें, अदरवाइज इसको वैसे ही छोड़ दें, बाकी 0 लगा दें। अब यहाँ पर देखें 5वें नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5 ये है। इसके नेक्स्ट वाला देखें 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें एक ऐड करेंगे, 3 में एक ऐड किया 4 आ गया, इसमें एक डिजिट बाकी रहता है वो 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड कर लिया हमने। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं जिसमें राउंड डेसिमल नंबर। राउंड डेसिमल जो नंबर्स हैं उनको राउंड करना है जी। इसका मतलब क्या है जी, इसको इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा देखें, एग्जांपल को लेकर हम चलते हैं। जैसे कि राउंड 87.5376 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आज यहाँ पर कहता है कि ये जो हमारे पास नंबर दिया है कि इसको राउंड करना है 1 डेसिमल प्लेस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में हम चलते हैं जी। अब देखते हैं इनको राउंड कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 87 है ना हमारे पास, 87.5376। तो डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स के बाद जो डिजिट हैं उनको हमने राउंड करना होता है। तो यहाँ कहता है कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखें, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो है 5। ठीक हो गया। अब 5 को हम देखना चाह रहे हैं
लेकिन 5 के बाद वाला देखें तो वो 3 है। राउंड 5 को करना है तो 3 का सहारा लेते हुए 5 को राउंड करने के लिए 3 को देखा तो 3 जो है वो लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 होगा तो इसमें हम एक ऐड नहीं कर सकते, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। तो हम इस 5 में इस 3 को देखते हुए जिधर 3 है इधर 5 होता है, जब 5 से ग्रेटर होता है तो 5 के में एक ऐड कर देते। तो 5 को राउंड करने के लिए 3 को देखा, 3 5 से कम है, लेस है, तो इस वजह से ये 5 सिर्फ आ जाएगा, बाकी तीनों डिजिट इसके गायब कर दिए जाएंगे। पॉइंट के बाद अगर पॉइंट ना होता तो इधर 0 आ जाते हैं, अगर पॉइंट हो तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में ये होता था। लेकिन डेसिमल में ये है कि पॉइंट के बाद जिस डिजिट को राउंड करना है उसको छोड़ना है, बाकी सारे को गायब कर देना। जैसे कि 87.5 इसका इधर रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो ये 1 डेसिमल प्लेस आ गई। ठीक हो गया, फर्स्ट डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू ये है। ठीक हो गया। फिर देखें 87.5376 है, यही हमारे पास है, मतलब 87.5376 87.5376। इसको कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड करें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो द फर्स्ट 4 जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं वो इसमें हमारे में एम है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर बात करते हैं स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है 3 को राउंड करना है। अब 3 के बाद वाले को देखते हुए सहारा लेते हुए इसको राउंड करेंगे कैसे, 3 के बाद वाला देखे 7 है, ग्रेटर देन 5 है। तो यही मैंने बात कही, या इधर ये बॉक्स में एक चीज़ समझाई भी हुई है, कहता है कि डिजिट नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 7। तो 2 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस कौन सा है 1 2 ये है, इसके बाद वाला क्या है 7। वो कहता है डिजिट नेक्स्ट टू डेसिमल प्लेसेस 7 इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से ग्रेटर है। कौन सा 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 जो है ये 5 से ग्रेटर है। सो राउंड द डिजिट 3 अप टू 4 एंड रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टू वर्ड इट्स राइट। इसके ये 5 से ग्रेटर आने की वजह से 7 का 5 से बढ़ना, 5 से बढ़ने की वजह से इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो 3 में एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाता है, और बाकी के इसके जो रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टू वर्ड इट्स राइट, राइट वाले बाकी जितने भी उनको रिमूव कर देंगे। तो ये 4 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर दिया गया। थर्ड इसमें है जी 87.5376, ये जी 87.5376। इसमें कह रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस। अब 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद वाले को देखें, पॉइंट के बाद 3 तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, पॉइंट ये, इसके बाद देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर 7 आ रहा है। 7 के बाद हमने जो 6 है इसका सहारा लेते हुए ये 5 से ग्रेटर हो या 5 हो तो इसमें ऐड कर ले जाते हैं, इससे प्रीवियस वाला जो होता है। तो ये 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो 7 में एक ऐड कर लिया जाएगा, 7 में एक ऐड करें तो 8 हो जाता है। और इसके बाद वाला उसने यही कहा था रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टुवर्ड इट्स राइट, तो इससे नेक्स्ट वाला रिमूव हो जाता है। 6 रिमूव हो गया, 7 में एक ऐड हो गए 8 हो गया। दैट इज 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया जी। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा, मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एग्जांपल 3 में इसको देखते हैं, कहता है राउंड 0.07852 टू 9 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद फर्स्ट 3 डिजिट की बात हो रही है, उसमें पॉइंट को नहीं देखना, फर्स्ट 3 डिजिट कौन से हैं 1 2, इसमें सॉरी इसमें पॉइंट को 0 को जो है ना इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें जो फर्स्ट 3 होंगे 0 के बाद वाले, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट। जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर बात करते हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन है 7 के बाद 3 कौन तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है 7 को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 आ रहा है। 5 के बाद वाले को देखें वो 2 है, 2 इज़ लेस देन 5। अगर कोई नंबर जिसको राउंड करना है उससे नेक्स्ट वाला 5 से लेस हो तो उसमें कुछ ऐड नहीं होता, उसको वैसे लिख लिया जाता है और उसके बाद वाले को रिमूव कर लिया जाता है। तो यही बात उसने कहा द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 7। यहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है 7, लेकिन हमें बात की गई है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर की। तो मैं कहता हूँ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 7, द सेकंड इज 8 एंड थर्ड इज 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज 5। द डिजिट टू द राइट ऑफ 5 इज 2, मतलब 5 के राइट पर जो है वो 2 पड़ा हुआ है। एंड इट इज लेस देन 5, और ये लेस देन 5 है। 2 जो 5 से छोटा है ना, तो मैंने यही बात की कि सो 5 स्टे द सेम रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टुवर्ड्स इट्स राइट। कहता है कि इस 2 की वजह से ये 5 ही स्टे करेगा, इसमें एक ऐड नेक्स्ट नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद वाले उनको रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टुवर्ड इट्स राइट। ये हमारे पास थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इसका राउंड ऑफ कर लिया गया है जी। फिर हम लेते हैं जी 0.0785229। इसमें कह रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ये है कि 5वां जो सिग्निफिकेंट फिगर है
फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर 5वें काउंट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है वो जो हमारे पास जो है नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है। फर्स्ट कौन सा है जी? नॉन ज़ीरो डिजिट वो 7 है। तो 7 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर 2 आ रहा है। अब 2 के बाद वाला जो है वो 9 है, ग्रेटर देन 5 है। 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो उसकी मदद से इसमें एक ऐड कर लिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है। 9 में एक इसमें ऐड करेंगे तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी सारे वैसे, और 9 को गैप कर दिया जाएगा पॉइंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, पॉइंट्स के अंदर गैप कर दिया जाएगा। अगर पॉइंट्स इधर ना होता, वैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते, तो इसमें जितने ज़ीरो बाकी जितने भी डिजिट रह जाते सिग्निफिकेंट होने के बाद, बाकी सारी ज़ीरो वैसे ही आ जाती है। डिजिट हो उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास था राउंड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को राउंड किस तरह से करते हैं हम। अब 2 कॉन्सेप्ट इसमें हमने क्लियर कर लिया, 2-3 कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। हमने राउंड होल नंबर सीखा, फिर हमने सिग्निफिकेंट की फिगर की डेफिनेशन को देखा, फिर हम राउंड डेसिमल नंबर्स को अब क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, राउंड फॉलोइंग नंबर्स टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब ये हमारे पास इसके 6 पार्ट हैं, इनको हमने डिग्री ऑफ गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो हमारे पास इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने राउंड करना है, जिसमें होल नंबर भी होंगे, जिसमें डेसिमल नंबर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4763, कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद जो सेकंड नंबर पे डिजिट है ना, जो सेकंड डिजिट है उसको राउंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमने राउंड करना है। फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, इसमें 4763 4763 कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मैं बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने इनसे रिलेटेड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए तो वो टाइम कोड की मदद से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर ले, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आए, डायरेक्टली ना आए, क्योंकि कंसेप्ट मिस होते हैं तो क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले हमारे पास 4763। अब इसमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड करना है। इससे मुराद ये है कि सेकंड जो नंबर डिजिट होगा इसमें, इस नंबर के अंदर सेकंड डिजिट को आपने राउंड करना है जी। कैसे राउंड करना है? थर्ड की मदद से। सेकंड डिजिट को, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी तो इससे मुराद ये होगा कि थर्ड डिजिट से हम थर्ड डिजिट की मदद से सेकंड को राउंड करेंगे। कैसे? तो सेकंड कौन सा है? 1 2, सेकंड नंबर पे 7 आ रहा है। अब 7 से नेक्स्ट जो 6 है ये थर्ड नंबर है। सेकंड को राउंड ऑफ करना है, राउंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर को, तो थर्ड की मदद कर लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे। कैसे? अब 7 को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 है, 6 5 से 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर देंगे, बाकी सारी ज़ीरो बना देंगे। तो यहाँ पर ये 5 से ग्रेटर है, 5 से कम होता तो इसको वैसे छोड़ देते, ये 2 ज़ीरो सिर्फ आ जाती। अब ये 5 से ग्रेटर है तो इधर जो 7 है इसमें एक ऐड कर देंगे, 7 में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 8। और बाकी 7 के बाद कितने रह गए? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 1 2, 2 डिजिट रह गए, इसकी जगह पर 2 ज़ीरो आ जाती है। तो यही इसका आंसर हो गया। ये हमने सेकंड या इधर लिखना चाहे तो लिख लें, इसको हमने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड कर लिया। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम चलते हैं जी, ये पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिर इसके थर्ड पार्ट वो मैंने आगे पीछे लिख लिया। सेकंड पार्ट को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है जी 7,85,029। तो कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड करें इसको। तो राउंड कैसे करेंगे? हमारे पास है जी 7,85,029। हमने इसको राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे राउंड करेंगे? अब 3 का मतलब 3 की बात कर रहा है तो थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 को राउंड करना है तो 4 की मदद लेंगे, 4 डिजिट जो होगा। तो 4 ज़ीरो है, 5 से लेस है, तो इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल जैसे है वैसे लिख लेंगे 785, और बाकी जितने डिजिट होंगे उतनी ज़ीरो, 1 2 3। तो ये हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो डिजिट यहाँ पर है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड हो गया। क्या हो गया? राउंड हो गया। 7,85,000 रुपये, और रुपये सॉरी ऐसे निकल गया। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। इसमें कहता है 80,95,321। इसमें कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करें। तो करते हैं राउंड। 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेगा तो इससे मुराद है कि जो 4 नंबर जो 4 डिजिट है
उसको राउंड करने की बात कर रहा है। तो इधर से लेफ्ट से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 4 4 ये आ रहा है 4 डिजिट। तो 4 को सिग्निफिकेंट करना मतलब इसकी इसकी बात कर रहा है ये। इसके ऊपर काम करना है तो इससे जो नेक्स्ट होगा उसकी हेल्प लेंगे। कैसे? 3 है 5 से लेस है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो मैं इधर लिख लूँगा ये 8095, ये वैसे आ जाएगा। इसकी मदद लेनी थी, ये छोटा रहेगा 5 से, तो फिर इसको हमने वैसे लिख लिया। और पीछे कितने डिजिट हैं? 4 की बात हो रही है तो 4 डिजिट छुपा लेते हैं, बाकी रहेगा 1 2 3, तो इसकी 3 सिफर आ जाती है। ये हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर लिया। अब चलते हैं इससे 4 पार्ट की तरफ। बड़ा आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आसान तरीका नहीं होगा, बड़ा आसान तरीका है, आपको इस मज़ा आएगा, समझें इसको बार बार। अब देखिए इधर 0.0289357, यहाँ पर कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें इसको। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने 5 की बात कर रहा है तो 5 नंबर पर नॉन ज़ीरो 5 डिजिट जो होगा, नॉन ज़ीरो 5 डिजिट जो होगा लेफ़्ट साइड से, उसके ऊपर वर्क करना है। कैसे? हमारे पास है 0.0289357। अब इसको हमने राउंड करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है? नॉन ज़ीरो, ज़ीरो की बात नहीं करेंगे, ज़ीरो के बाद ये नॉन ज़ीरो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वें नंबर पर ये आ रहा है। अब इसके ऊपर काम करना है तो इससे हम हेल्प लेंगे नेक्स्ट जो डिजिट आ रहा है। ये 7 है, 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर ले जाता है बस। तो यहाँ पर आएगा 0.02893। अब 5 से नेक्स्ट वाला ग्रेटर है 5 से, तो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और पॉइंट है, डेसिमल नंबर के बारे में मैंने कंसेप्ट दिया है, पहले आप ऐसा करें, ये टाइम कोड की मदद से डेसिमल में जो राउंड ऑफ करना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है, वो लाजमी आप देखें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पॉइंट के बाद देखें 5 को राउंड कर लिया, ये 6 हो गया, और इसके बाद 7 रह गया। पॉइंट अगर आ जाता है तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाई जाती। तो ये हमने राउंड कर लिया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास है जी ये हमारे पास आ रहा है इसमें 2,34,05,987। अब इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। कैसे राउंड करेंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ये होता है कि 5 फिफ्थ डिजिट जो होगा उसको राउंड करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2,34,05,987। 5 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता है, 5 डिजिट आप लेफ्ट से काउंट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिजिट ये आ रहा है। अब इसको इसके ऊपर काम करना है तो इससे नेक्स्ट वाले की हेल्प लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है? 8। क्या है जी? 8। 8 5 से ग्रेटर है। मैंने बताया अगर राउंड करते वक्त नेक्स्ट डिजिट जो मतलब यहाँ पर 8 है, नेक्स्ट डिजिट ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 3 4। अभी देखिए इसको भी लिखना था, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर एक ऐड होना है, तो 9 की जगह 10 हो जाएगा। तो वैसे तो देखें तो ये सारा 59 बन रहा है, तो एक 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो ये इसको हमने राउंड कर लिया। अब इसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं 1 2, तो वो 2 ज़ीरो लगा देंगे। ये ज़ीरो इसको राउंड करने की वजह से आई है, क्योंकि 9 में एक ऐड करें 10 बन जाता है, 10 का 0 इधर रहेगा, एक आगे चला जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाता है। तो ये हमने इसको राउंड कर लिया जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 है, ये भी डेसिमल वाला है। डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने कंसेप्ट दिया है, वो लाजमी देखें टाइम कोड की मदद से। तो यहाँ पर देखें जी 0.780247। तो कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें। राउंड करने का मतलब क्या है कि हमने 4 जो है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है फोर्थ नंबर पे जो डिजिट आ रहा है, या फोर्थ डिजिट जो होगा नॉन ज़ीरो, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो काउंट करते हुए उसके ऊपर काम करना है। कैसे? अब यहाँ पर देखें नॉन ज़ीरो, ये 7 है, 7 1 2 3 4। अब 0 ये दरमियान में आ रहा है, दरमियान वाला काउंट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ मैंने डिटेल से बताई हुई है कि 0 0 दरमियान में आ जाए तो काउंट होगा, लास्ट पे होगा या फर्स्ट पे होगा उसको हम काउंट नहीं करते होते। तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता है तो इस 4 के ऊपर काम होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर काम करना है तो इससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। तो 4 जो है वो 5 से लेस है, तो मैंने बताया 5 हो या 5 से ग्रेटर फिर इसमें ऐड होगा। इससे पहले वाले में जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 4 वाले में 4 डिजिट में ऐड होगा, अदरवाइज़ उसको ऐड नहीं करेंगे, वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 0.7802, कुछ भी ऐड नहीं किया। इसके बाद ये 2 रह गए थे, इनको गायब कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड कर लिया गया है इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स
टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर कह रहा है कि आपने ये जो 4 पार्ट दिए गए हैं इसमें जो गिवन डेसिमल नंबर है सारे डेसिमल हैं, ये डेसिमल नंबर हैं, इसको आपने डेसिमल प्लेसेस, दो बातें कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है, इनके ऊपर इनको राउंड करना है। ये डेसिमल प्लेसेस में है कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के, तो इनको राउंड करना है जी। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको राउंड करने के लिए डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे किया जाता है, पहले हम ये कंसेप्ट लेते हैं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले आपने कंसेप्ट लाजमी क्लियर करना है, फिर इस क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट जिससे रिलेटेड होगा। जो एक्सरसाइज 1.3 उसका सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है राउंड डेसिमल नंबर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बताया ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा क्वेश्चन के साथ अटैच करते जाएंगे। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, सेकंड में दोबारा कर रहा हूँ, उधर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें मज़ीद मैं इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। अब ये कंसेप्ट है हमारे पास राउंड डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं या किस तरीके क्या तरीका है इसको डिग्री ऑफ गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में किस तरह से राउंड किया जाता है। तो हमारे पास देखिए राउंड 87.5376 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसको राउंड करना है। सबसे पहले देता है फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर और 3 डेसिमल प्लेसेस, ये उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दिया हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कहता है कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को 1 डेसिमल प्लेस में राउंड करें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है 875376, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डेसिमल नंबर, तो उसने कहा है 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें। 1 डेसिमल प्लेस से मुराद ये होता है कि पॉइंट के बाद वाला जो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये है 5 है, इसको राउंड करना है। अब इसको राउंड करना चाहते हैं, राउंड करने के लिए ज़रूरी है जी उससे नेक्स्ट है जिसको आप राउंड करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि उससे जो नेक्स्ट वाला हो उसकी हेल्प से आप इसको राउंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 5 को राउंड करना है तो इससे नेक्स्ट है 3 की शर्त ये है जो इससे नेक्स्ट वाला है वो 3 हो या जो भी हो वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो इसमें एक ऐड कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ इसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी नंबर आएंगे पॉइंट में डेसिमल नंबर में वो रिमूव कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें 87.5, अब पॉइंट के बाद में 5 आ रहा है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट फर्स्ट जो डिजिट है वो 5 आ रहा है। अब इसको राउंड करना है तो इससे नेक्स्ट है 3, ये 5 से लेस है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, तो 87.5 लिख लेंगे हम और इसके बाद वाले होंगे उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये तरीका है राउंड करने का। इसी तरह सेकंड ले लेते हैं, उसमें 87.537 जो है इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद ये होता है कि इसमें आपने स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग से आपने नॉन ज़ीरो डिजिट को काउंट करना है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है कि 4 नंबर पर जिधर 4 डिजिट होगा उसको राउंड करना है 5th की मदद से। कैसे 1 2 3 4 3 है, 3 को राउंड करना है और इसको किससे नेक्स्ट वाले की मदद से। नेक्स्ट है 7, तो 7 5 से ग्रेटर है, मैंने बताया 5 आ जाए राउंड करने वाले डिजिट से बाद में, या नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, बाकी पॉइंट्स के बाद रिमूव कर लिया जाता है डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो ये कि 87.53 था, 7 की वजह से एक इसमें ऐड हो गया क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो इसमें ऐड किया 4 आ गया और बाकी 2 डिजिट रह गए उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये था 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना। इस साथ में स्टेटमेंट भी बता देते हैं, एक स्टेटमेंट है द डिजिट नेक्स्ट टू डेसिमल प्लेसेस 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की इसमें तो उसने बात की है ना, लेकिन हमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हुई, तो 2 पहले मिला लेते हैं, 2 ये, चौथा ये होगा डिजिट। तो यहाँ पर कहता है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 जो था वो 5 से ग्रेटर था, तो सो 5 राउंड द डिजिट 3 अप टू 4, 3 अप टू 4, 3 को 4 बना दिया गया इस 7 की वजह से जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट आ रहा है, एंड रिमूव ऑल द नेक्स्ट डिजिट टुवर्ड इट्स राइट। तो इससे नेक्स्ट जो डिजिट थे वो हमारे पास 7 6 थे उसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर 87.5376 है। अब यहाँ पर देखें जी 87.5376 है, तो कहता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें। तो पॉइंट्स के बाद जब डेसिमल की बात होगी तो पॉइंट से बाद काउंट करेंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट मेरे पास कौन सा है 1 2 3, थर्ड नंबर पर ये आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है। अब इस थर्ड डिजिट वाले को जो थर्ड डिजिट होगा इसको राउंड करना है, तो इससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। तो 6 जो है 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर इसमें एक ऐड कर लिया जाता है, बाकी रिमूव कर लिए जाते हैं। तो देखें 87.537 था और 6 की वजह से यहाँ पर एक ऐड हो गया कि 5 से ग्रेटर है, एक ऐड कर लिया गया, 8 हो गया और इस बार 6 आना था वो उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये था हमारे पास राउंड डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को राउंड कैसे करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
उसमें देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम, इसका कॉन्सेप्ट हम हासिल कर चुके हैं। जो बच्चे इधर पहुंचे हैं तो इससे पहले टाइम कोड की मदद से इसका कॉन्सेप्ट हासिल करें। राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ डेसिमल में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर हमने राउंड करना है। तो यहाँ पर देखें इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है 2.785, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। डेसिमल प्लेसेस की बात होगी ना, डेसिमल प्लेसेस की बात होगी तो उस वक्त हम क्या करते होते हैं, ये ध्यान में रखना है। 2.785, अब इसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पॉइंट से पहले वाले को छुपा लें, पॉइंट के बाद वाले जो सेकंड डिजिट जो होगा उसकी बात करेंगे। तो सेकंड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड 8 है। अब 8 को जब हमने राउंड करना है ना, इसकी तो बात खत्म होगी। 8 को जब हमने राउंड करना है, इस 8 को हमने, तो इससे मतलब ये होगा कि इससे जो नेक्स्ट वाला होगा जिसको राउंड करना है उसे नेक्स्ट वाले की हेल्प लेंगे। कैसे, वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड कर लें, 5 से लेस हो तो उसमें उसको वैसे ही छोड़ दें। तो 5 है, 5 भी चल जाता है, 5 के ग्रेटर भी चल जाता है। इस 8 की जगह सिर्फ हमने 1 ऐड करना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7, इस 8 में इस 5 की वजह से 1 ऐड हो जाएगा तो ये होगा 2.79। तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ इसको कर लिया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब आपने अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट हासिल किया होता तो ये मज़ीद आसान आपको लगता, जिन बच्चों ने नहीं हासिल किया। आप टाइम कोड की मदद से देख सकते हैं डेसिमल प्लेस में राउंड कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट नंबर पर 88.9856, यहाँ पर कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है इसको। जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात होती है तो हम शुरू से ही नॉन ज़ीरो डिजिट को टारगेट करते होते हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 ये आ रहा है, 8 आ रहा है 4 नंबर पे। अब इस 4 को टारगेट करना है, लेकिन जिसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, उससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। ये 5 है, 5 आ जाए, 5 से ग्रेटर आ जाए तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 88.8 में एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास जो अब नंबर आया है, अब इसके बाद वाले रिमूव कर दिए जाते हैं, पॉइंट्स में बाद वाले रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। उसमें कहता है कि 15.3456 आपने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस की जब बात करता है तो मैंने आपको बताया जब डेसिमल प्लेस की बात करेगा तो उस वक्त हम पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट होंगे उसकी बात करेंगे। पॉइंट से पहले वाले को छुपा लेते हैं। पॉइंट के बाद में सेकंड डेसिमल प्लेस है वो कौन सा है, 1 2, सेकंड ये 4 आ रहा है। अब 4 को राउंड करना है। 4 को राउंड करने से मुराद है कि इससे जो नेक्स्ट वाला है उसको हम फोकस करेंगे, उसको देखेंगे कि वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 है तो 5 की वजह से यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5.34 है, इस 5 की वजह से ये 5 हो जाता है और इससे बाद वाले जो 2 डिजिट इसको रिमूव कर ले जाता है। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड नंबर आ गया जी। ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 4 पार्ट। 4 पार्ट हमारे पास है जी 10.4579 कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है जी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 10.4579। तो अब आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है तो इसमें फर्स्ट डिजिट को ही टारगेट कर लेते हैं, वो नॉन ज़ीरो है तो इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थर्ड नंबर पे पहुँच जाते हैं, 1 2 3। अब 4 को राउंड करना है, तो अगर 4 को राउंड करना है तो इसे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। अगर 5 और 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लेंगे। देखिए 5 है, 5 इसमें, इस 5 की वजह से इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो ये बंदे, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर तो जीरो भी आ रहा है, तो जीरो जब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो उसकी वैल्यू बन जाती है, वो भी एक अहम हिस्सा बन जाता, डिजिट बन जाता है। ठीक हो गया। इसको भी काउंट किया जा सकता है। अगर ये लास्ट पे आए फर्स्ट पे आए इसकी कोई उम्मीद नहीं रहती। ठीक हो गया जी। पॉइंट्स के अंदर तो लास्ट पे आ ही नहीं सकता, लेकिन पॉइंट्स के अलावा अगर लास्ट पे आ जाए तो इसकी उम्मीद नहीं होगी ज़ीरो की। लेकिन अगर बीच में आ जाएगा तो उस दरमियान में आने इन बिटवीन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको काउंट किया जाता है। तो ये थर्ड नंबर पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता है 4 की, इधर आ गया 5 की वजह से यहाँ पर एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 10.5, इसकी वजह से एक ऐड हो गया, 3 डिजिट पीछे रह गए, इनको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा कि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड कर लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है विद कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। कहता है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो एज गिवन। अब हमने इंटीजर्स को राउंड करना है। तो इंटीजर को राउंड करने का मतलब क्या है यहाँ पर,
इंटीजर को राउंड करने का, इंटीजर की जब बात करते हैं, सॉरी पहले इंटीजर की बात कर लें, तो इंटीजर यहाँ पर जो हमारे पास प्लस माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, जो जीरो भी शामिल है उसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस में डेसिमल दिए गए हैं सारे माइनस में, और एक पॉजिटिव होल नंबर भी है, तो सारे इंटीजर ही काउंट होते हैं। तो जब इंटीजर्स को राउंड करते हैं तो उसका मतलब क्या है, पहले हम ये कंसेप्ट लेते हैं कि राउंड द इंटीजर, ये कंसेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट अपना क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है ये टॉपिक, राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। जब नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं उनको राउंड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ कन्फ्यूज नहीं है ना, दो तरह से हम इसको राउंड करेंगे। कैसे? द मेथड टू राउंड नेगेटिव इंटीजर इज डिफरेंट फ्रॉम द मेथड यूज टू राउंड नेचुरल नंबर्स। अब ये डेसिमल जो ये राउंड करना है नेगेटिव इंटीजर को, उसका नेचुरल नंबर से ज़रा डिफरेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें राउंड माइनस 2,34,576 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें दो तरह की बात होगी। कैसे? पहले देखें हमारे पास है जी -2,34,576। पहले में कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना चाह रहे हैं, लेकिन राउंड करने के यहाँ दो वे हैं। कौन से? अगर हमारे पास हो कि इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड्स ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो के करीब रहेंगे, देखें ना, ज़ीरो के करीब जब भी हम बात करेंगे तो वो हमेशा बड़ा नंबर होगा। ज़ीरो के करीब नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो ज़ीरो के करीब नेगेटिव नंबर एक ग्रेटर नंबर होता है। तो ज़ीरो से जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो, जैसा कि हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसमें ये ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है इसमें, वो कहना चाह रहा है कि इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, अगर ज़ीरो के करीब हम देखेंगे तो हमारे पास वो नंबर बड़ा रहेगा। तो अगर देखें तो हमारे पास हमने इसको राउंड करना है अगर टू वर्ड्स, इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 डिजिट को, तो वो 4 है, 4 तक हम वैसे छोड़ देंगे इनको ज़ीरो लगा के, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड हो जाएगा अगर वो कहेगा टूवर्ड ज़ीरो। लेकिन अगर वो कहता है कि इफ़ वी वांट टू राउंड नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, ज़ीरो से दूर की बात करेगा, तो वो हमारे पास इसमें क्या होगा कि देखें 4 को राउंड करना चाह रहे हैं, तो 4 के बाद है 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो उसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और बाकी 3 डिजिट होंगे उसकी जगह 0 लगा देंगे। तो ये उस वक्त इस तरह राउंड करना है जब हम कहेंगे इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो। जब ज़ीरो से अवे की बात करेगा क्वेश्चन जो है 3, उसमें तो उसने सिंपल कहा है कि राउंड द इंटीजर अवे फ्राम ज़ीरो। क्या कहा है? अवे फ्राम ज़ीरो एज गिवन। तो यहाँ पर उसने क्लियर इसकी बात की है, अवे फ्राम ज़ीरो की, इसका जिक्र नहीं किया। तो आपने जब अवे फ्राम की बात करनी तो आपने इसको देखना है कि अगर जिसको राउंड कर रहे हैं उसे नेक्स्ट वाला 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड करके बाकी जितने डिजिट हो उसकी ज़ीरो लगा देनी है। लेकिन जब वो टू वर्ड्स की बात करता है कहीं भी, किसी भी जगह पर, कहीं भी एक कंसेप्ट के तौर पर, तो आपको पता है कि जब ज़ीरो की बात होती है तो ज़ीरो के करीब जितने भी नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे कि ज़ीरो के करीब है -1, ये -1 -2 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, -4 से बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप -2 की तरफ आएंगे तो -1 इससे बड़ा है, ये -1 से छोटा हो जाएगा। टू वर्ड्स की बात करेगा तो बड़ा नंबर आपने लिखना, वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें 4 है ना, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये वैसे तो देखें तो माइनस की वजह से ये वैसे नंबर है 2,34,000, वैसे फ़र्ज़ करें ये एक नंबर है 2,34,000, तो माइनस की वजह से ये छोटा नंबर होगा। लेकिन जब इसको देखेंगे ये 2,35,000 है, ये 2,34,000 है, तो 2,35,000 वैसे तो इससे बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगाने से ये नंबर छोटा हो गया, ये बढ़ गया। अब ये बड़ा नंबर है, तो जब वो कहता है कि इफ़ वी वांट टू राउंड नंबर टूवर्ड ज़ीरो, तो उस वक्त बड़ा नंबर यही होगा, इसको हम राउंड इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब वो कहे कि अवे फ्राम ज़ीरो, तो अवे फ्राम की बात करेगा, तो दूरी की बात करेगा, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 5 है, 5 वेज इसमें एक ऐड करेंगे तो इसको राउंड इस तरह से किया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे मजीद इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। यहाँ पर कह रहा है सेकंड में कि -2,34,576, इसको अपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो 5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 पे यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। 7 के बाद जो है वो 6 है, इसकी वजह से
इसमें दो बातें फिर, एक कहता है कि इफ़ वी वांट टू राउंड नंबर टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो के करीब, इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, जब दूरी की बात होगी तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, जब करीब की बात होगी वो बड़ा हो जाता है नंबर। ज़ीरो के करीब नेगेटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है जी इसको हम वैसे छोड़ देंगे, जब टू वर्ड्स ज़ीरो होगा ना, नंबर टू वर्ड्स ज़ीरो, उस वक्त हम क्या करेंगे, जितना इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है उतना लिख लेंगे, बाकी ज़ीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ 5 डिजिट तक राउंड करना है, तो ये 5 डिजिट तक सेम लिख लिया हमने, और बाकी एक डिजिट रहेगा उसकी ज़ीरो लगा ली। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी, इसको फिर हमने अवे फ्राम ज़ीरो करना है, तो यहाँ पर देखें 7 है और इससे नेक्स्ट 6 है, 6 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लिया, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 8, और 8 तक इसको राउंड कर ले, 7 को 8 इसमें ऐड हो गया, उसके बाद एक डिजिट उसकी एक ज़ीरो लगा ली। तो ये हमारे पास जब वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, तो उस वक्त हम इस तरह से करें। ठीक हो गया जी, दो तरीके हो गए यहाँ पर। एक हमारे पास हो गया इफ़ यू वांट टू राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, इसमें रिमेंबर, इसमें आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये भी देख लें, रिमेंबर में कहता है इन नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर विच इज़ क्लोज टू द ज़ीरो इज़ ग्रेटर नंबर। अब क्लोज टू ज़ीरो की बात वही बात जो मैंने अभी कही आसान अल्फाज में, वो कहता है क्लोज टू द ज़ीरो इज़ ग्रेटर नंबर, तो वो ग्रेटर नंबर होगा। वाइल द नंबर विच इज़ फार फ्राम द ज़ीरो इज़ स्मॉलर, जैसे जैसे दूर से ज़ीरो से दूर जाता जाएगा नंबर, तो वो स्मॉलर होता जाता है, छोटा होता जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट, इसमें और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपका कन्फ्यूजन इसमें दूर हो, आपको मज़ीद समझ आए। फिफ्थ एग्जांपल में कहता है राउंड -48, वो हमारे पास थे नेगेटिव इंटीजर। अब हमारे पास डेसिमल नंबर आ गए। अब डेसिमल नंबर जो होते हैं ये भी नेगेटिव नंबर ही हैं एक तरह के, लेकिन ये डेसिमल है, पॉइंट्स वाले, इसको कैसे देखेंगे। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पर भी दो बातें होगी। सबसे पहले हम देखते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास इसको काउंट करते हैं, 3 डेसिमल प्लेस मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है। पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 6 आ रहा है। अब 6 के बाद देखिए 7 है, 7 की वजह से 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड हो जाता है, 7 में इधर एक ऐड हो गया, लिख लिया। 6 की यहाँ 7, देखिए हमने -48 3.57 इतना लिख लिया, 7 को गैप कर दिया। पॉइंट के बाद 7 को जो भी डिजिट है उसकी जीरो नहीं लगाते, जैसे हमने नेचुरल नंबर में या नेगेटिव नंबर में जीरो लगाते हैं, इधर नहीं लगाते होते। अब ये 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड हो गया, लेकिन कैसे, इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, ज़ीरो से जब दूर होगा उस वक्त हम इस तरह से राउंड करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है इफ़ वी राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो के करीब अगर राउंड करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, वो इससे बड़ा नंबर रहेगा। वैसे तो काउंट छोटा होगा लेकिन वो बड़ा होता है, बड़े नंबर के अंदर माइनस लग जाए तो वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें -48.356 है, तो 6 तक इसको राउंड करना था, मतलब 3 डेसिमल प्लेस थी ना, 6 तक राउंड करना था, इतना लिख लें इसको जैसे है वैसे, इससे नेक्स्ट जो इसको उड़ा दें। तो ये हमारे पास आ गया 3 डेसिमल प्लेस तक इफ़ वी राउंड द नंबर टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो के करीब, ज़ीरो के करीब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। ठीक हो गया। इससे चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। कहता है कि -48.3567, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद होता है कि आपने जो नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट से काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 नंबर पर ये आ रहा है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला 7 है, 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड करेंगे। इसमें सॉरी जब टू वर्ड्स ज़ीरो होगा तो उस वक्त आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो करीब वैल्यू बड़ी होती है। और जब अवे फ्राम होगा तो इस 6 में एक ऐड कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद जो 7 है इसकी वजह से इस 7 वाले को उड़ा देंगे, इसके गायब कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो -48.375 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड हो गया है इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्वेश्चन से करने से पहले आपने देख लेना है कि वो क्या कह रहा है, टू वर्ड ज़ीरो कह रहा है या अवे फ्राम ज़ीरो कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इन्हीं कंसेप्ट के साथ उसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें कहता है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्राम ज़ीरो। अब अवे फ्राम की बात करनी तो अवे की जब होगी बात तो वो छोटा नंबर हमेशा काउंट होगा। तो यहाँ मतलब अवे होगा तो वो जब ज़ीरो से दूर होगा ना, अवे फ्राम ज़ीरो एज गिवन, तो ये ज़ीरो से अवे की बात कर रहा है। तो जब अवे की बात होगी तो ज़ीरो से जितना जैसे जैसे नेगेटिव कोई नंबर होगा वो दूर जाएगा, कोई इंटीजर या डेसिमल प्लेस जो नेगेटिव डेसिमल नंबर होगा वो दूर जाएगा तो वो हमेशा छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है -23.456, ठीक हो गया। कहता है 1 डेसिमल प्लेस, क्या कहता है जी, 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जी देखें 1 डेसिमल प्लेस है, पॉइंट्स के बाद की बात कर रहा है।
तो 1 डेसिमल प्लेस ही मतलब फर्स्ट डिजिट, तो वो 4 है। अब 4 को राउंड करना है जी, तो 4 को राउंड करने के लिए इससे नेक्स्ट का सहारा लेंगे। 5 है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर ले जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -23.456। इसको राउंड करने कैसे, -234 जो है इसको राउंड करना है, 5 की वजह से इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -23.5। तो ये हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर लिया। अब इसमें सोच रहे होंगे कि ये अवे फ्रॉम ज़ीरो है तो ये छोटा कैसे है। तो आपको मैंने बताया, जब ये -23.5 है ना, जब ये -23.4 होगा ना तो वो बड़ा होगा, क्योंकि वैसे तो 23.5 बड़ा होता है 23.4 से, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव वैल्यू, उस वक्त ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन जब इसकी माइनस लगेगा तो ये छोटी हो जाएगी, और जो छोटी होगी वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, हमने राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो एज, इसके थ्रू हमने इसको राउंड किया है। अब यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बताया नहीं पहले, क्वेश्चन को 3 को सॉल्व करने से पहले आपने इससे रिलेटेड जो नेगेटिव इंटीजर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लाजमी टाइम कोड की वजह से देखना है, या इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 8 मिनट की वो इसमें वीडियो ऐड है, वो लाजमी आप देखें ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो। ये हो गया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कहता है -4,45,325 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करें। तो करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट से काउंट करना शुरू करें। तो यहाँ पर देखें -4 5 3 2 5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बात करता है, थर्ड डिजिट कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड डिजिट, ये इसकी बात कर रहा है। तो इससे नेक्स्ट वाला देखें वो छोटा है 5 से, जब छोटा है तो इसको हम वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा -4 5 3, और 2 डिजिट पीछे रह गया, 2 डिजिट की यहाँ पर 0 आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने राउंड कर लिया इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और क्या, कैसे राउंड किया, डेसिमल प्लेस, ये इसमें इसको क्या कहते हैं, द इंटीजर्स अवे फ्राम ज़ीरो, ये अवे फ्राम ज़ीरो है, ज़ीरो से दूरी पर है, इसको हमने राउंड किया। ठीक हो गया जी। इसमें जो हम कह रहे हैं वो भी साथ लिख ही लेते हैं, चले आपकी आसानी के लिए ज़रा अच्छा रहेगा कि इसमें हम कह सकते हैं कि इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, ज़ीरो से दूर। ठीक हो गया। अब ये आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ये मैंने जो कंसेप्ट दिया है ना, इसमें टाइम कोड में आप देखेंगे तो उसमें बड़ा क्लियर बताया हुआ है। तो जब ज़ीरो से दूर नंबर होगा वो छोटा हो जाता है, ये छोटा नंबर होगा। अगर इसमें 2 वर्ड की बात होती तो इस 3 की जगह ये अगर आप 2 लिख लेते, फ़र्ज़ करें 2 लिख लें, तो फिर ये उससे भी जो है ना 2 वर्ड्स हो जाता है, करीब हो जाता है ज़ीरो के, और ज़ीरो के करीब हमेशा बड़ा नंबर होता है, ज़ीरो से दूर हमेशा छोटे नंबर होते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है -17.7898, कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो यहाँ पर देखें, उसने स्टेटमेंट में क्लियर कहा हुआ है कि इंटीजर्स अवे फ्राम ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्राम ज़ीरो, कि हम इस अदद को सिफर से दूर महदूद करेंगे, राउंड करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दरअसल नंबर है -17.7898। तो यहाँ पर उसने कहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें। तो यहाँ देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, स्टार्टिंग से हम काउंट करते होते हैं, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है 8, 8 को राउंड करना चाह रहे हैं तो इसके नेक्स्ट का सहारा लेंगे। तो 9 जो है ये 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर आएगा -17.7, 8 को राउंड किया तो इसको हम एक ऐड करने के बाद 9 हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो रह गया वो ये रह गया। अब ये हमने राउंड कर लिया इसको अवे फ्राम ज़ीरो, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास है जी ये 11,72,859, कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करें। तो करते हैं राउंड जी। इसको राउंड कैसे करना है, मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आती रहे। इफ़ वी राउंड द अवे फ्राम ज़ीरो, तो हमने इसको ज़ीरो से अवे राउंड करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास है जी 11,72,859।
तो कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें। तो काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 से सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 8 को राउंड करना है, 8 को राउंड करना चाहते तो इससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। 5 है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 1 7 2। 8 को राउंड करना चाह रहे थे तो इस 5 की मदद से इधर 9 आ गया, इसको हमने कर लिया। अब पीछे दो डिजिट रह जाते हैं, उसकी वो 2 0 लगा लेते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको राउंड कर लिया, इसका फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राउंड द रैशनल नंबर टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करना है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस में राउंड किस तरह से किया जाता है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। फिर हम दोबारा लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जी। हमारा टॉपिक है राउंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को राउंड करने का तरीका देखेंगे इसमें। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसमें 4 है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे ज़रूरी कि ये इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। तो देखते हैं जी, हमारे पास इसमें राउंड 17/3 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 17/13 3 17/3। तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट्स का है जी 17/3। अब इसमें देखें जी, इसमें 17 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे डिवाइड करना आता है। इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर को आपने डिविडेंड बना लेना, 3 को डिवाइड कर लेना है। या मैं आपको ये करके दिखा ही देता हूँ, इधर ज़रा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा इसमें, ताकि आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट सर ने क्लियर नहीं करवाया। तो यहाँ पर हमारे पास है 17/3। तो 17/3 की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। फ्रैक्शन तो है, रैशनल नंबर तो है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? न्यूमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, मतलब नोमिनेटर जो न्यूमिनेटर ऊपर वाला है इसकी जो वैल्यू हो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला उससे बड़ी हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये कि ऊपर न्यूमिनेटर का 17 इसको डिविडेंड बनाते होते हैं डिवाइड करने के लिए, और डिनोमिनेटर को डिवाइजर बनाते होते हैं। ठीक हो गया। अब ये 3 है 17 है, 3 5 15, 7 में से 5 निकाला 2, ये छोटा है ये बड़ा है, पॉइंट की जगह यहाँ पर 0 लगा लेंगे, और 3 6 18 ये आ गया। अब छोटा है हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 2 रह गया। फिर ऐसे करेंगे जी, फिर 20 आएगा, फिर 18, फिर 20, फिर 18, ये चलता जाएगा इस तरह। ये 5.66666 इस तरह से इसने चलते ही जाना है। तो यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5.6666। ठीक हो गया। उसने कहा था क्वेश्चन करते कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो मुराद तक फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट कर लेते हैं, वो कौन सा है? 5 है। और हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, सेकंड नंबर पर डिजिट कौन सा आ रहा है? 6। अब 6 को राउंड करना चाह रहे हैं तो 6 से नेक्स्ट वाले का सारा लेंगे, तो वो है 6। मैंने कहा 5 हो या 5 से ग्रेटर, तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 इसमें एक ऐड कर 6 7 हो जाएगा, और बाकी पॉइंट के बाद हम लिखते नहीं, गायब कर देते हैं, रिमूव कर देते होते हैं। तो ये 5.7 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर लिया हमने रैशनल नंबर्स को। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है इसका पार्ट, उसमें कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो 5th तक करना चाह रहे हैं तो काउंट करें जी, 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर ये 6 आ रहा है, 6 को राउंड करना है तो 6 नेक्स्ट वाला भी 6 है। तो ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 से ग्रेटर है, इस 6 में एक ऐड करेंगे तो ये 5.6667 ये हमारे पास जो आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो 6 रह गया इसको हम रिमूव कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड हो गया। इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पे। अच्छा, इसमें कह रहा है डेसिमल प्लेस, चलो ये भी देख लेते हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा था, तो डेसिमल प्लेस की बात करता है। तो अब देखें हमारे पास जो पार्ट क्वेश्चन है वो 235/28 है। अब 235 को 28 पे डिवाइड करें, जैसे मैंने अभी किया है, तो बड़ा आसान काम है डिवाइड करना, तकसीम करना तो आपको आता है। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 8.392857। जितनी ज़रूरत हो उतने पॉइंट के बाद डिजिट ले लेते हैं आप, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें 2 डेसिमल प्लेस की कहा तो इसमें 2 तक भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। सॉरी, एक ज़्यादा लेते हैं, 2 की बात करें तो 3 ले लें, 3 की बात करें तो 4 डिजिट तक ले लेते होते हैं। अब यहाँ पर देखिए राउंड करना है इसको, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 2 मतलब पॉइंट के बाद की बात करनी है। जब डेसिमल प्लेस की बात हो तो पॉइंट के बाद वाली, सिग्निफिकेंट की बात हो तो शुरू से काउंट कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद इस 8 को छुपा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस 2, ये 1 2 डिजिट ये 9 बन रहा है। 9 को राउंड करना है तो इससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। नेक्स्ट वाला छोटा है 5 से, 5 हो या 5 से ग्रेटर, फिर इसमें ऐड करते हैं जिसको राउंड कर रहे हो। तो ये छोटा है 5 से, तो ये
8.39 यहाँ तक इसको डेसिमल प्लेस तक राउंड कर लिया। इससे नेक्स्ट हम देखें तो वो हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, उसमें हमारे पास है 235/28। अब हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर 8 पॉइंट। ये सारा सॉल्व करने के बाद हमने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो 3 पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट करें तो हमारे पास कौन सा आएगा 1 2 3 नंबर पे ये आ रहा है। अब इसको राउंड करना चाहिए 2 को, तो इससे नेक्स्ट वाले का सारा लेंगे। ये 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8.239 बन जाएगा। और ये 3 जो होगा ये रिमूव कर लिए जाते हैं पॉइंट्स में, ठीक होगा। तो ये आ गया 8.393। 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर लिया। ये कंसेप्ट था हमारे पास राउंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस तरह से राउंड किया जाता है, सबसे पहले रैशनल नंबर को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद हम उसको डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे मजीद इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट आपका उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। नंबर 4 की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटरी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर। ये रैशनल नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि 23/3 जो है, 23/3 जो है, इसको आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। अब डेसिमल प्लेसेस में राउंड करने के लिए हमारे पास इसको जो है पॉइंट्स बना ज़रूरी है। तो पहले क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं जी, फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को पहले हम क्या करते हैं जी, कन्वर्ट कर लेते होते हैं जी इसको डेसिमल नंबर्स के अंदर। कैसे करते हैं जी, हमारे पास 23/3 है, तो न्यूमिनेटर को हम डिविडेंड बना लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइज़र। देखें 3 1 3 3 7 21, ठीक हो गया। 3 में से एक निकाला तो ये आ गया 2, छोटा है। पॉइंट्स ले लेंगे, पॉइंट में यहाँ पर 0 आए, तो 3 6 18, ये 18 होगा। फिर इसमें से निकालेंगे 10, 10 में से 8 2, फिर 3 6 18, ठीक हो गया। फिर 2 आ गया, फिर 3 6 18, ठीक हो गया। फिर 2 आ गया, फिर 3 6 18, तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर देखें, हमें ज़रूरत जो थी वो जितने डिजिट की ज़रूरत हो उतने डिजिट हम ले लेते हैं। हमें ज़रूरत थी सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है, तो हमारा 4 डिजिट की ज़रूरत, इतने काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, मजीद करते जाएंगे 6 6 ही आता जाएगा, मतलब 6.6666 इससे चलता जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना था। क्या करना था, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना था। तो राउंड करने के लिए क्या होता है जी, जब डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं तो ये फर्स्ट वाला छुपा लेते हैं, और जो पॉइंट्स के बाद वाले होते हैं उसमें उसके ऊपर बात करते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेस मतलब 3 डिजिट कौन सा है, 1 2 3, थर्ड भी ये 6 आ रहा है। इस 6 को राउंड करना चाहते हैं तो इससे नेक्स्ट वाले का सारा लेंगे, वो 6 है। ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.66। अब इसको राउंड करना है तीसरे नंबर पर जो है, तो ये हो जाता है 7। तो ये हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड कर लिया जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है 55/3। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे जी डेसिमल प्लेसेस में, नंबर में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आता है जी 55 इज़ डिवाइडेड बाय 3। तो करें जी 3 1 3, छोटा 5 में 3 निकाला 2 और 25, 3 6 3 8 3 8 सॉरी 3 8 24। तो ये 5 में से 4 निकाला तो ये 1 आ गया, इधर आ गया पॉइंट, ये 18 है, ठीक हो गया। तो ये आ गया 10 3 3 9। फिर हमारे पास आ गया ये 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो ये 10, इसमें 1 निकाला, फिर 3 3 9, ठीक हो गया। फिर ये फिर 3 3 9, इस तरह से चलता जाएगा, मतलब 18.3333 इस तरह जाता जाएगा। तो हम इस इधर लिख लेते हैं जी, हमारे पास है 55.3, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 18.3333 इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने इसको राउंड करना है। अब राउंड कैसे करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक। जब डेसिमल प्लेस की बात करता है तो पॉइंट्स पहले वाले को नहीं देखते, पॉइंट्स के बाद वाले को देखते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है 1 2, ये आ रहा है 3, इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो इससे नेक्स्ट वाले का सहारा लेंगे। वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड होगा, 5 से लेस है तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे लिख लेंगे। तो 18.2 डेसिमल प्लेस तक ये सेकंड 3 जो वैसे आ जाता है। तो ये हमने राउंड कर लिया इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है 47/7। अब 47/7 जो है, इसको हम 47 को 7 पे डिवाइड करके अब देखें तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास, वो हमारे पास 6.71428 ये आ गया। अब इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना तो सबको आता है ना बच्चों। अब ये तो बच्चों से भी बच्चों वाली बात है। तो यहाँ पर कहता है 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करें।
तो कैसे करना है जी, पॉइंट्स के बाद वाले को काउंट करना है, पहले कोई बात नहीं करनी। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस कौन आ रहा है, 1 2, सेकंड नंबर पे ये आ रहा है। इससे नेक्स्ट वाले को देखें, वो 4 है, 5 से कम है, 5 हो या 5 से लेस, 5 हो या 5 से ग्रेटर, फिर इसमें एक ऐड करते हैं। 5 से लेस है, इसमें ऐड ही नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे 6.71। तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 22/6। अब 22/6 जो है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना तो आपको आता है ना, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 22 जो है 6, तो हमारे पास इसमें आ जाता है जी 6.6, थोड़ी 3.666 इस तरह से आ जाता है। हमने इसको राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट से पहले वाले को छुपा लेते हैं, ये पॉइंट इसके पहले, इसकी बात नहीं होगी, पॉइंट के बाद भी काउंट होना शुरू होगा। तो 1 2 3, 3 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है 6, इसको राउंड करना है। इससे नेक्स्ट वाला देखिए 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर 6 और इसमें एक ऐड करेंगे तो 7 आ जाता है। तो ये हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड कर लिया, ठीक होगा जी। जी, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जी 25/29। तो 25/29 को जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना आपको आता है, इसको डिविडेंड बनाएं, इसको डिवाइज़र बनाएं, और 25/29 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा 0.86208, ठीक हो गया। अब हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी है, तो स्टार्ट से शुरू कर दें, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है 6, 6 से नेक्स्ट वाला देखें तो वो 8 है, 5 हो या 5 से ग्रेटर तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है, बाकी रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 0.8620, इसमें एक ऐड करेंगे 8 की वजह से, ये आ जाएगा 7, और इससे नेक्स्ट जो 8 होगा उसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, ठीक हो गया, राउंड कर लिया 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। नेक्स्ट हमारे पास है 5/521, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें, तो हमारे पास है 5/521, 5/521। इसको आप डिवाइड करें, 5 को इस पे डिवाइड करते हैं 521 पे, तो हमारे पास इसमें आंसर आता है 0.009596 और 92, ठीक हो गया जी। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो देखें नॉन जीरो डिजिट से काउंट करेंगे, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 इसको राउंड करना है। तो नेक्स्ट बार देखें वो 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे 9 है, इससे ग्रेटर है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, इसमें एक ऐड करेंगे तो 0.00959, इसमें इस 9 की वजह से ऐड करें तो ये 7 हो जाता है, और इसके बाद 2 डिजिट रहेगा, ये 2 डिजिट इसको रिमूव कर लिया जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक होगा जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड ही है, वैसा तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। कहता है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये 4 दिए गए हैं, उसमें सिंपल उसने कहा है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर जो है उनके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, मतलब तादाद लिखनी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अहम इनसे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें, जब डेसिमल की बात करते हैं तो नॉन जीरो डिजिट से बाद में नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले वाले जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो काउंट नहीं होते। अब यहाँ पर देखें ये सारे 0 0 और यहाँ पर नॉन डिजिट ये शुरू हो रहा है, इसमें कौन सा नॉन जीरो है, 1 2, ये 2 सिर्फ जो है ये सिर्फ नॉन जीरो, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो कितने हैं 1 2, 2 हमारे पास सिर्फ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। तो मैं यहाँ पर कहते हैं 0.0028, तो यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें वो सिर्फ 2 है, क्योंकि ये सारे काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट इसमें, तो हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 25,901। तो मैंने बताया अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ रही है तो वो काउंट होती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो ये टोटल कितने बनते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे के सारे अहम से। तो 25,901 जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड जो पार्ट है इसमें मैं देखें हमारे पास 0.1080। अब जैसे देखें 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो तो काउंट होगी, लेकिन लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होगी, क्योंकि इसके ना लेफ़्ट में है राइट में कोई डिजिट नहीं है। जब राइट में कोई डिजिट ना हो तो या लेफ़्ट में कोई डिजिट ना हो तो वो ज़ीरो आ रही हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें 0.1080, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं
थर्ड पार्ट के अंदर, तो हमारे पास इसमें सॉरी इसमें ये ज़ीरो काउंट होगी, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग में जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया है। ये वेरी वेरी सॉरी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इधर कि इसमें जो लेफ़्ट साइड से हमने काउंट करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे हम काउंट करना शुरू करेंगे, और उसमें अगर ज़ीरो आ रही तो उसको काउंट करते जाएंगे। तो ये आया माइनस 0.1080, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक होगा जी, तो ये इसका आंसर आ गया। ये इक्वल चाहे इधर ना लगाएं, सिग्निफिकेंट फिगर की सिर्फ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 0.00। अब ये फर्स्ट वाली जीरो काउंट नहीं होगी, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन थी, लास्ट वाली जीरो काउंट होगी। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग ही यहाँ से लेगा 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पर 0.000235, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर काउंट कितने होंगे 1 2 3। फर्स्ट वाली जो जीरो वो नहीं होगा, हम स्टार्ट लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये इसके 3 एम इन द सेवन। ठीक होगा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। हमारा फाइनल टारगेट जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर होगा, इसके हर पार्ट के अंदर अप्रोक्सीमेशन एरर इसका फाइंड करना होगा। तो उससे पहले हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होनी चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, इसमें इसको किस तरह सॉल्व करना है। और सबसे पहले अगर देखें तो हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते होते हैं। यहाँ पर देख के हमारे पास है सबसे पहले 3.78, इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो उसके लिए क्या करते होते हैं जी, राउंड ऑफ करते होते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 है, 3 से नेक्स्ट देखें 7 है, 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो मैंने बताया 5 से 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इस 7 की वजह से, बाकी हमने नहीं लिखना होता। ठीक हो गया, पॉइंट में बाद में जो जीरो वो नहीं काउंट होती, ये हमने लिख लिया। इसी तरह हमारे पास है जी 1.98। अब हम इस 1 को राउंड करना चाह रहे हैं, तो 1 को राउंड करने के लिए नेक्स्ट देखें वो 9 है, वो 9 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर, इसमें एक ऐड कर लिया जाता है, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 2 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखें हम लिख सकते हैं 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 जो डिनोमिनेटर में चला जाता है, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 2। अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब अगर अब देखें तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, तो हमने राउंड ऑफ करके लिखी है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास इसमें एक्यूरेट वैल्यू भी मौजूद है, एक्यूरेट वैल्यू मौजूद है ना, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर एक्यूरेट वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 3.78 इज़ डिवाइडेड बाय 1.98, इनको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3.78 इज़ डिवाइडेड बाय 1.98। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और इससे हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो पॉइंट ख़त्म करने का हमारे पास 1 आता है, और जितने डिजिट उतनी 0 ये आ गई। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये एक स्टेप इसका कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट ख़त्म किया, तो पॉइंट ख़त्म करने का हमारे पास आ गया 1 और बाकी 2 डिजिट की 0 आ जाती है। ठीक हो गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट चलिए इधर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इधर है 378/100, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 1/98 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 गई। इधर हमारे पास रह गया 378/198। अब ये भी 2 पे कटता है, ये भी 2 पे कटता है, काट लेते हैं। 2 पर काटे 2 9 18, हासिल 1 18 19 है, हासिल 1 18, 2 9 18, इसको 2 पर काटें, 2 1 2 1 हासिल 17 और 2 8 16, एक गया हासिल, 2 9 18। हमारे पास फाइनल जो यहाँ पर रहेगा वो 189/99 रह गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हम इसमें फाइनल इसका आंसर देख सकें। तो इसको डिवाइड कैसे करते होते हैं जी, सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर इसको डिविडेंड बना लेते होते हैं। तो 189 इज़ डिवाइडेड बाय 99। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे 99 जो है ये इसका टेबल कहाँ तक लेके जाएं कि ये जो 189 जो इसके लेस रहे।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए 99 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 अगर 2 से करें तो बढ़ जाएगा, तो मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा 99, ये 1 नहीं। 9 में से 9 0, 8 छोटा है, एक आंसर लें 18, 18 में से 9 90 आ गया। अब यहाँ पर ये जो है 90 छोटा है, 99 बड़ा है, तो यहाँ पर लगाएंगे इधर पॉइंट और इधर आ गया 0। अब 99 है तो 99 जो होगा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करीब आए इसके, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 9 81 और 8 89। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, छोटा है पॉइंट हासिल लें 10, 10 में से 1 9, इधर 9 रहेगा, 9 में से 9 0 और ये 8 0 वैसे आ गया। अब यहाँ हमारे पास आ गया इसमें ये हमारे पास आ गया 1.9 आ गया। अब मज़ीद इसमें कौन सा लें, पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लगाएंगे, लेकिन अभी भी ये छोटा रह गया, पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लगाने से भी छोटा रह गया, तो फिर हम एक 0 इधर ले लेते हैं और एक 0 इधर ले लेते हैं ताकि इससे बढ़ जाए, तो बढ़ गया। तो 99 को फिर हम ये 900 फिर भी 900 हो गया, तो ये पर हमारे पास जो आ गया 891, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 891। ठीक होगा, फिर यहाँ 9 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1.909 काफ़ी, इतना सॉल्व करने के बाद इतना रह जाएगा, 1.909 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो वैल्यू अभी आई है ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू आई है, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू आई है। अब हमने फाइंड करना है, अब हम लिख लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास दो वैल्यू हमने फाइंड की, एक हमारे पास थी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो हमने पहले फाइंड की, वो क्या आई 2i, क्या आई 2i, जो हमने राउंड करके ली वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। फिर हमने अभी जो फाइंड की वो हमारे पास है जी एक्यूरेट वैल्यू, वो हमारे पास क्या आई 1.909। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है, फाइनल हमारा टारगेट था अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना था, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो उसका फार्मूला क्या है जी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इज माइनस एक्यूरेट वैल्यू। ठीक हो गया। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की, वो हमारे पास क्या आई जी, अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई 2 आई है, माइनस और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आई है 1009। ठीक हो गया। अब दो में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, रफ में कर लेते हैं, ज़रा आसानी रहेगी। तो हमारे पास है 2 और माइनस हमने करना है 909। अब ये कि इधर इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है नहीं, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट शुरू में होता है, तो यहाँ अगर 2 0 हम लगा लें 3 0 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने का पॉइंट्स में ये तरीका होता है। तो यहाँ देखिए ये छोटा है, इधर से हाथ लेंगे 10, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर 9 रहेगा, 9 में 0 9 आ गया। अब इधर यहाँ पर रहेगा हमारे पास 9 रहेगा, तो 9 में से 9 0 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 0 रह गया। ठीक है। अब 0.091 इसमें इसका आ गया, इसका एरर आ गया 0.091। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसमें इसका आंसर आ गया 0.091। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये इसका एरर आ गया, तो हमें हमारा फाइनल टारगेट ये था कि हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना था। तो यहाँ पर लिख लें अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी डी स्टूडेंट। सेकंड इसका पार्ट, इसमें हमारे पास 330 मल्टीप्लाई 7.62 ओवर 2.53। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटेड इसकी वैल्यू देखते हैं, फिर इसकी एक्यूरेट वैल्यू सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड और एक्यूरेट वैल्यू सॉल्व करने के बाद उसका एरर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम इसकी सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो देखें सबसे पहले हमारे पास 330 है,
तो 330 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 330 ही होगी, क्योंकि इससे ये पहले सॉल्व हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 7.62। तो 7.62 जो है, ये जो हमारे पास है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या होगी, मतलब 7.62। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो देखें 7 है, इसको राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 6 5 से ग्रेटर, तो यहाँ पर इसमें एक ऐड आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। फिर इसी तरह हमारे पास नीचे है जी 2.53, इसकी वैल्यू हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये कि 2 को राउंड करना है, तो 5 आ जाए, 5 से ग्रेटर आ जाए नेक्स्ट वैल्यू, तो उसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें 5 आ गया, 5 में इसकी एक ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाती है। ये तीनों वैल्यू हमारे पास राउंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब हम लिख लेते हैं इसको जिस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो 330 वैसे ही आ गया, इज मल्टीप्लाइंग बाय 760, इसमें हमारे पास आ गई 8, और इसी तरह 2.53 राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखें ऊपर नीचे काट सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 1 3 3 1 3 0, वैसे आ गया। यहाँ पर आ गया 110 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 10, सॉरी 110 मल्टीप्लाई 8। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी, 110 जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 0 8 1 8 8 1 8, तो ये आ गया 880। तो इसका फाइनल जो हमारे पास इधर जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई वो 880 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमने एक्यूरेट वैल्यू भी देखनी, तो एक्यूरेट वैल्यू वही जो क्वेश्चन के गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू वो हमारे पास इसमें क्या आ गई, ये वैल्यूज़ नहीं वैल्यू ही आएगी। तो वो हमारे पास क्या है जी, 330 इज मल्टीप्लाइंग बाय 762 ओवर 2.3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है जी, हमारे पास आ जाएगा, इसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 को 7 से बांट सकता, तो करें जी 330 मल्टीप्लाइंग बाय 7.62 करें मल्टीप्लाई, 2 0 0 2 3 6 2 3 6 6 3 6 3 18 हासिल 1 6 18 और 1 19, 7 0 0 7 3 21 1 हासिल 2 7 3 21 और 2 23 0 0 6 ऐड करें 6 14 4 हासिल 1 10 11 हासिल 1, तो ये आ जाएगा 5 और ये 2,51,460 आ गया। अब देखिए इसका पॉइंट इधर है स्टार्टिंग में, जिसका पॉइंट ना उसका स्टार्टिंग में, और इसका पॉइंट इधर है, तो इसके पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इधर 2 है 1 2, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाता है। हमारे पास आ गया 251,460 और डिनोमिनेटर में हमारा 2.53 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं, देखें हमारे पास है जी 2514.60। अब डिवाइड इसमें हो रहा है 2.53, इसका मतलब यही है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर, उसका 0 1 आएगा और बाकी 2 डिजिट की 0 आ जाती है। इसका पॉइंट ख़त्म कर, इधर भी 1 और 2 0 आ गई, तो यहाँ हमारे पास आ गया 5,51,460 बटा 100, और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कन्वर्ट, सॉरी डिवीजन को डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाता है। 100 ऊपर चलेगा, 253 नीचे आ गया, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 25/1,460 और 253। अब ये हमारे पास रहेगा, इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर इसकी एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं जी, इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो इसमें डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर डिविडेंड बन जाता है। ये 2,51,460 2,51,460 इज डिवाइडेड बाय 253। इसको डिवाइड करना है जी, तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइज़र हमारा है 253 और डिविडेंड जो ये इसको डिविडेंड बोलते हैं, उसको डिवाइज़र बोलते हैं। ऊपर क्वेश्चन आता है, नीचे रिमाइंडर आता है। ये चीज़ें आप जेहन में रखा करें ताकि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो हमारे पास 2,51,460 है, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 253 के ऊपर। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, 9 से मल्टीप्लाई 9 3 27 7 हासिल 2 9 5 45 और 2 47 हासिल 4 9 2 18 और 4 ये इधर आना था 7 7 और 9 2 18 और 4 26, ये आ गया
सॉरी 24, 18 सॉरी दोबारा 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 5 45 और 2 47 हासिल 4, 9 2 18 और 4 22, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये 4 है, छोटा है, हासिल है 14, 14 में 7, 7 आ गया। इधर 0 रहेगा, एक हासिल है 10, 10 में से 7 3, इधर 4 रहेगा, 4 में से 2 2 आ गया, 237 आ गया। अब ये फिर बढ़ गया, तो यहाँ से हम एक नीचे ले लेते हैं 6, जब नीचे लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2376 और ऊपर उधर हमारे पास 253 है। तो फिर हम फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2270। ठीक हो गया। फिर डिवाइड कर लें, छोटा है 16, 16 में 7 9, इधर 6 रहेगा, एक हासिल लें 16, 16 में 7 9। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 2 अब इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए 6 ले लेते, पहले हमने 6 को नीचे लिया इस तरह से, अब 0 को नीचे ले लेंगे इस तरह से, 0 इधर आ गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3 3 9, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, ये आ गया। छोटा है, हासिल है 10, 10 में से 9 1, यहाँ रह गया 8, 8 में से 5 रह गया 3, और यहाँ पर 9, 9 में से 7 2, 231 आ गया। अब फिर छोटा हो गया, वो बढ़ गया, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। ठीक हो गया। और पॉइंट की यहाँ पर 0 आ जाता है। अब 0 इधर आया तो ये बन गया 2310। तो फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि ये फिर 2277 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये छोटा है, हासिल है 10, 10 में 7 3, यहाँ पर रहेगा 0, हासिल है 10, 10 में 7 3। ठीक है, 33 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 993.9 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अगर सॉल्व करते जाएंगे तो होता जाएगा, इसमें वो नहीं है, ये रुकना नहीं है, चलता ही जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 993.9, ये हमारे पास इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये एक्यूरेट वैल्यू आ गई और ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। हमारा फाइनल टारगेट होता है कि हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो अप्रॉक्सीमेटेड एरर फाइंड करते हैं जी। तो फार्मूला लगाते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड एरर जो है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और दूसरी एक्यूरेट वैल्यू। तो वो हमने निकाल ली। तो हम फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेटेड एरर। तो लिखेंगे जी फार्मूले में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। ठीक हो गया। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास आई है जी 880, माइनस एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आई है 993.9। अब ये आई है जी 880 और हमारे पास ये आई है ये 993। ये जब आप एरर फाइंड करते हैं तो इस तरह से आपने बाहर लगा लें ताकि वैल्यू हमेशा एरर में पॉजिटिव आए। ठीक हो गया। ये हमेशा आपने लगाना, लास्ट जो पार्ट करवाया उसमें भी आपने इस तरह से लगा लेना है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास है जी बड़ी वैल्यू यहाँ पर है जी 993.9 और यहाँ पर है जी 880। ठीक है। इसका पॉइंट पर जो 0 लगाने लगा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये यहाँ तक ही काफ़ी है। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 0 निकाला, 9 आ गया, पॉइंट वैसे आ गया। ये 3 में 0 निकाला, 3 आ गया, 9 में से 8 1 और 9 में से 8 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका जो सलूशन आया है वो हमारे पास आ गया 113। 993 था और उसमें से हमने 880 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास इसका एरर आ गया 113.9। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसमें कंप्लीट होता है जी। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं, इस तरह की वैल्यू जैसे 330 दिया गया है, अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो ये जो अप्रॉक्सीमेट होने के बाद ये 300 हो जाती है। तो फिर अगर ये 300 इस तरह से हो जाती है तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 और ये 100 आ जाता है। और जब 100 आ जाता है तो ये 100 से जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाता है। इस तरह से ये 800 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप 800 लिखते हैं तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 193.9 आ जाता है। इस तरह से 193.91 इस तरह से आ जाता है। अगर आप 330 को अप्रॉक्सीमेट करते हैं ना तो वे इस तरह से अप्रॉक्सीमेट करने के बाद ये 800 आ जाता है। तो अगर इस तरह से कर लें ये मज़ीद बेहतर है, लेकिन वो भी ठीक था, लेकिन उसमें ये था कि आपने इसमें 300 जो था 330 था उसको मैंने अप्रॉक्सीमेट नहीं किया, उसको वैसे ही लिख दिया था। तो 330 को अप्रॉक्सीमेट किया तो वो 300 आ गया। ठीक हो गया।
300 आ गया। अब इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, बाकी सारी सेम बातें हैं वही। ठीक होगा जी, मुझे उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अगर ना भी समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आपने। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें फाइनल टारगेट में हमारा टारगेट इधर रहेगा कि हमने अप्रॉक्सीमेटेड एरर फाइंड करना है। तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरत है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू की, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ रहा है वो 28,35 आ रहा है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, 28 है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट देखें 28 के बाद देखें इधर 3 है। तो अगर 3 आ रहा है तो मैंने बताया अगर 28 को राउंड करना चाहते हैं तो उससे नेक्स्ट वाला जो वो हमारे पास मतलब 8 को एक्यूरेट करना है ना, सॉरी राउंड करना है। तो 8 को अगर राउंड करना चाह रहे हैं तो इससे नेक्स्ट वाला 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, 5 से लेस होगा तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो इधर 28 ही इसका राउंड होने के बाद रह जाएगा, मतलब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही रह जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास 30.15। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें हमारे पास देखें 0 है, इसको राउंड करना है तो इससे नेक्स्ट वाली 5 से छोटी वैल्यू मतलब 1 आ रहा है, 5 से 1 छोटा होता है तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये 30 का 30 ही आ जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट इसमें इधर स्पेस का हम इधर नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास है जी 4593। अब यहाँ देखिए 4 को राउंड करना है तो 4 से नेक्स्ट वाली जो वैल्यू वो 5 है, तो 5 की वजह से यहाँ पर इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इसको राउंड करने के लिए 4 में एक ऐड करने को तो ये बन जाता है 5 और बाकी तीनों 0 बन जाती है, तो ये आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3690। तो यहाँ पर 3690 को हमने राउंड करना है, यहाँ पर 3 को राउंड करना है। 3 को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 से नेक्स्ट वाला 5 से ग्रेटर है, 5 आ जाए 5 से ग्रेटर आ जाए तो इसमें एक ऐड कर लिया जाता है, इसमें एक ऐड करेंगे तो बाकी तीनों की तीनों 0 बन जाती है। ये कंसेप्ट मैंने पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैंने कंप्लीट बताया है, तो उसमें लाजमी आपने देखना है राउंड कैसे किया जाता है। तो इधर मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज होता तो फिर उसमें आपने लाजमी इसको चेक करना है। तो ये हमारे पास आ गए, राउंड कर लिया हमने इन वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेट कर लिया। अब 28,35 जो है इसको मैंने लिखा 28 प्लस 30.15 जो था इसको मैंने लिखा 30 और 4593 जो था 4593 जो था इसको मैंने राउंड किया तो ये आ गया 5000। इसी तरह 3990 जो इसको राउंड किया तो ये 4000 है। राउंड करने का वैसे आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये होता है कि अब देखिए 4593 जो है ये 4000 के करीब है या 5000 के करीब है। तो 5000 के करीब था, हज़ारों में बात आई ना, तो ये 5000 के करीब था, इसको ने 5000 लिख लिया। और ये देखें 3990 था, ये 3000 के करीब था या 4000 के करीब था, तो ये 4000 के करीब हो गया। तो राउंड करने का तरीका बताया हुआ है, वैसे लॉजिक देखें तो यही है। अब इसको ऐड कर लेते हैं जी, 28 और 30 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 58 और डिनोमिनेटर में 5000 4000 9000 आ गया। ठीक हो गया। थोड़ा बहुत है इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। 2 पर काटें तो 2 2 4 हासिल 1 18 2 9 18। इसको 2 पर काटें 2 4 8 हासिल 1 10 2 5 10 और 2 0 आ गया। यहाँ पर आ गया 29/4500, 29/4500। तो इसको मज़ीद हम डिवाइड करके मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 29 जो है वो न्यूमिनेटर, इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं और 4500 जो वो डिवाइडर बन जाता है। अरे ये छोटा है, पॉइंट लगाएंगे उसका 0 आ जाता है। अभी भी छोटा रहेगा तो फिर एक 0 ऊपर ले लेंगे, वही 0 एक नीचे ले लेंगे। तो 45 अभी भी छोटा आ रहा है तो एक 0 और लेंगे उसकी और एक 0 इधर भी लेंगे, 29,000 आ गया। अब हम इसको देखें तो ये डिवाइडर जो डिविडेंड से छोटा हो गया। हमारा मकसद ये होता है कि हमने डिवाइडर को डिविडेंड से हमेशा छोटा ही रखते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 0.00 पहले ही आ गया। अब 4500 किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब या छोटा रहे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 0 0 6 0 0 6 5 30 हासिल 0 हासिल 3 6 4 24 और 3 27, 27,000 आ गया। 0 में 0 0 0 0 7 9 में 7 निकाला तो 2 आ गया। ठीक है, 2000 रह गया। अब पॉइंट के बाद हमें जो है ज़रूरत सिर्फ इतनी ख़ास जो ज़रूरत थी वो यही थी कि हमें कुछ इतने डिजिट मिल जाएं। तो ये हमारे पास आ गया।
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.006। ठीक हो गया, ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद जो इसको ही सॉल्व करना होता है, तो निकालें जी एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 28.35 जमा 30.15 बटा 4593 माइनस 3690। सॉल्व करें जी। सबसे पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को, फिर इनको डिवाइड करेंगे। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास है जी 28.35 प्लस 30.15 ऐड करें जी। 5 5 ऐड कर 0 हासिल 1, 10 है ना, 5 में 10 0 हासिल 1, 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ गया 8 और ये 2 3 5। तो ये हमारे पास आ गया 58.50। और नेक्स्ट हमारे पास है जी 4593.3690, सॉरी 4593.3690। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ गया 4593.3690। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में 0 0, 9 में से 9 0, 5 छोटा असल में 15, 15 में से 6 9 आ गया। तो ये 900 आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब 58.50 जो है इसको 900 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अच्छा ये सॉरी ये 3 आना था, 3 में 0 निकाला, 3 आना था, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी, ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा 903। 58.50 जो है इसको 903 के ऊपर डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड किया जाता है, अब यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं। हमारे पास है 58.50 इज़ डिवाइडेड बाय 903, यही इसका मतलब है ना। यहाँ पर देख के इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1 और 2 0 2 डिजिट की वजह से आ गई। इज़ डिवाइडेड बाय 903, यहाँ पर 1 0 से 1 0 गई, तो यहाँ पर आ गया 585/10 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये नीचे आ जाएगा 903। मज़ीद सॉल्व करें तो 585 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 903 से, तो ये आ जाएगा 585/10 को 903 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 90 30, 9,030 बन जाता है। अब इन दोनों को डिवाइड करें, यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख लें। तो करते हैं जी डिवाइड, इनको डिवाइड कैसे किया जाता है। हमारे पास है जी 585, इसको डिविडेंड बनाएंगे 585 को और 90 30 के ऊपर डिवाइड करेंगे। छोटा है पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 9,030 बन रहा है, ये 5,850 अभी भी छोटा है, तो इधर एक पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, इधर 0 इधर भी लगा लेंगे। तो 9,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब 3 आ जाए। तो हमारे पास जो मेन था कि हमने इसको डिवाइड करना है और यहाँ से इसका मेन जो आंसर हमने फाइंड करेंगे और फिर उसका एरर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर 0 आ गया, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 0 0, 6 3 18 हासिल 1, 6 0 0 और 1 वैसे आ गया, 6 9 54। करें सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 0 और ये छोटा हासिल है 10, 10 में से 8 2, यहाँ पर आएगा 4 4 में से 1 4 में से 1 3 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर 8 8 में से 4 निकाला तो 4 4320 आ गया। यहाँ पर आ गया 0.06। तो हम इतना ही अगर लिख लें तो काफ़ी है, इतना ही लिख लें तो काफ़ी है। तो हमारे पास इसमें ये आ जाएगा 0.06, ये इसका आंसर आ गया। ठीक होगा जी। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हैं, हमें फाइनल में चाहिए होता है अप्रॉक्सीमेशन एरर। लिख लेते हैं फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो वो क्या होता है जी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई, वो हमारे पास अभी हमने शुरू में फाइंड किया 0.06 माइनस एक्यूरेट वैल्यू आई 0.06। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें जी, सब्ट्रैक्ट करना आता है हमें। 0.06 जो है इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है
ये बड़ी वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, ये बार का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो इसको पहले लिख लेने के बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.006। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो ना हो तो ज़ीरो ऊपर लिखा जाता है, कोई इशू नहीं होता सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इधर असल अंदाज 10 में से 6 निकाला, 4 इधर 5 रहेगा, वो वैसे लिख लिया। और यहाँ पर 0 में से 0 0 और 0 में से 0 0, तो यहाँ पर आ गया 0.054। तो ये माइनस में आना था आंसर, लेकिन इस बार की वजह से, क्योंकि एरर हम फाइंड करते हैं ये बार लगाना है अपनी मशीन, ये ज़हन में रखना है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आया। और ये एरर इसका आया, ये एरर हम फाइंड करना चाह रहे थे, इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमारा फाइनल टारगेट इसमें ये है कि हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है, और इसको सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना चाहते हैं। दो चीज़ों की ज़रूरत है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले वो फाइंड करेंगे दो वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और एरर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। जी हमारे पास है जी 133। इसमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास है 1, इसको राउंड करना है, तो इससे नेक्स्ट वाला जो 3 आ रहा है, 3 छोटा है 5 से छोटा हो तो इसमें कुछ ऐड नहीं होता, तो 1 वैसे ही लिखा जाता है। और जितने डिजिट उतनी 0, 1 2 2 0 यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट 8.95, इसको राउंड करना है, तो यहाँ पर देखें इससे नेक्स्ट वाला जो है 9 है, 5 और ये 5 से बड़ा हो तो इधर ऐड कर लिया जाता है, तो यहाँ पर आ गया 9। नेक्स्ट हमारे पास है 5.36, इसको राउंड ऑफ करना है। ये कि 5 से नेक्स्ट वाला 3 है, वो इससे 5 से लेस है। 5 और ये 5 से लेस हो तो इसमें ऐड नहीं करते, इसको वैसे लिख लेते। तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये 5.36 राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू 5 ही रह गई। ठीक होगा जी। अब यहाँ पर देखें जी, पहले हमारे पास 133 थी, वो उसको राउंड किया, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखी वो 10 आ गई, वो लिख लिया। प्लस 8.95 था, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट किया तो वो 9 हो गई, और डिनोमिनेटर में 5/36 था, उसका 5 ही आ गया। तो ये हो गया 109/5। इसको हम मज़ीद डिवाइड करेंगे तो फिर इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए 109 है, तो इसको डिविडेंड बना लेते हैं और 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 2 10 0, यहाँ पर 9 आ गया। 5 1 5 4.058 40, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 21.8। ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। तो वो हमारे पास है जी 133 प्लस 8.95 बटा 5.36 करें जी। पहले इन दोनों को ऐड करें, 133 को 895 के साथ, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5.36 के साथ। तो करें ऐड, हमारे पास है जी 133, उसमें ऐड करें 8.95। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है, इस वजह से पॉइंट के नीचे पॉइंट है ऐड करते हुए। तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद 2 0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ताकि ऐड होने में कोई मसला ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 5 में 0 ऐड करें तो 5 आएगा, 9 में 0 ऐड करें 9, पॉइंट आ गया। फिर 8 3 11 1 हासिल 1 4, और ये आ गया। इसमें हमारे पास आ गया 141.95 141.95 और इज डिवाइडेड बाय 5.36। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम इसको लिख सकते हैं 141.95 इज़ डिवाइडेड बाय 5.36। तो डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखें इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, और पॉइंट ख़त्म करने की वजह से यहाँ पर 1 आएगा पॉइंट का, और जितने डिजिट होते हैं उतनी 0, 2 डिजिट बाकी 2 0 आ गए। इसको एकदम वैसे इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का हमारे पास 1 आता है, 2 डिजिटें बाद में उसको 2 0 आ जाती हैं। तो ये आ गया 14,195 इज डिवाइडेड बाय 100। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये 100 ऊपर चला जाता है और 536 नीचे आ जाता है। 100 से 100 कट गया तो इधर रह गया 14,195
बटा 536। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर ले लेंगे। तो यहाँ पर है जी 14,195 इज़ डिवाइडेड बाय 536। अब हमने 14,195 जो है इसको डिवाइड करना है 536 के ऊपर, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा और उसको हम ये वहाँ से अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो करें जी, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये बन जाता है जी 2 6 12 और 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 5 10, ये आ गया जी। 9 में से 2 निकाला 7 और ये छोटा हासिल 11, 11 में 7 निकाला तो ये आ जाता है 4, यहाँ रहेगा 3, 347, छोटा है 5 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 1 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, छोटा हासिल है 15, 15 में 6 9, 6 रह गया, 1 निकाला तो 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 2। ठीक हो गया। पॉइंट ये छोटा है 0 लगा लेंगे पॉइंट की वजह से, पॉइंट में 0 लगाया तो यहाँ पर आ गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, तो ये 4 छोटा हासिल है 10, 10 में 4 निकाला 6, 8 8 रह गया, 8 में 4 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गए, तो यहाँ पर आ गया 26.4। ठीक हो गया। तो ये इतना ही काफ़ी, मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे तो इसको सॉल्व होता जाएगा। तो हम इधर ले लेते हैं 26.4। हमारे पास इसमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी आ गई, एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं जी अप्रॉक्सीमेशन एरर की तरफ। अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो इसका फार्मूला है जी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो पुट करें जी इनकी वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमने निकाली थी 21.8 माइनस, और एक्यूरेट वैल्यू निकाली है 26.4। ठीक हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास है जी 21.8 और 26.4। तो बड़ी वैल्यू इसमें है जी 26, इसको ऊपर रख लेते हैं और 21 पे डिवाइड कर 21.8 करें डिवाइड। ये छोटा है, हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 निकालें तो 6 आ गया। यहाँ पर 5, 5 में से 1 4, 4.6। अब 4.6 इसका एरर आ गई फाइनल। ठीक होगा जी। तो ये इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता था टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 21,1996.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास एक कहता है कि दीवार चीन की कुल लंबाई जो हमारे पास है वो 21,196.18 किलोमीटर है। ठीक हो गया। इसको आपने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। बड़ा आसान काम है। इस तरह के फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस पे बेस करते हैं, उससे मज़ीद टॉपिक भी इस पे बेस करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी 21,196.18। ठीक हो गया। इसको राउंड ऑफ करता है जी 1 डेसिमल प्लेस तक पहले। तो 1 डेसिमल प्लेस राउंड करना है तो इससे मुराद होता है कि पॉइंट्स के बाद वाले काउंट करना है, जैसा कि 21,196। अब पॉइंट के बाद वाला ये 1 है, 1 को राउंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाला देखेंगे। 8 है, 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 2 और इसको नेक्स्ट वाले को रिमूव कर देते हैं, वो नहीं लिखते होते। तो ये हमने राउंड ऑफ कर लिया 1 डेसिमल प्लेस तक उस दीवार को। ठीक होगा जी। फिर हम चलते हैं इसी को 21,196 जो है इशारिया 18 जो है इसको राउंड ऑफ करते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारे पास आ जाएगा 21,196। सॉरी, अब हमने इसके करना है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो 5th नंबर पे जो आ रहा है डिजिट उसको राउंड करेंगे, मतलब 6 को राउंड करने की बात कर रहा है। अब 6 के बाद देखें तो 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है। 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड होना है, अदरवाइज इसको वैसे छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 21,196।
96, तो ये वैसे ही लिखा रहेगा और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो उसको रिमूव कर लिया था। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ कर लिया गया है। तो इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ करना था। ठीक होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,742 किलोमीटर, राउंड नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ज़मीन का जो डायामीटर है वो 12,742 किलोमीटर है। इसको हमने राउंड करना है द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो करते हैं जी राउंड। किस तरह से करना है, हमारे पास है जी 12,742, इसको राउंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो मतलब तीसरा जो डिजिट आ रहा है उसको हम राउंड करने की बात कर रहे हैं इसको। तो इससे नेक्स्ट वाला देखिए वो 5 से लेस है, 5 हो या 5 से ग्रेटर इसमें एक ऐड होता है, अदरवाइज इसको वैसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 127 और इसके बाद जो दो डिजिट हैं 2 ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया है, ये राउंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको राउंड करना है हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 4 की बात करेगा तो 4 डिजिट जो होगा 1 2 3 4, 4 नंबर पर ये डिजिट आ रहा है, 4 डिजिट ये आ रहा है। तो 4 को राउंड करना है तो इससे नेक्स्ट वाले को देखें तो वो 2 है, 2 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा हो तो उसमें उसको वैसे लिखा जाता है, 5 हो या 5 से ग्रेटर उसमें एक ऐड करते हैं। तो ये 12,74 और इसके बाद एक डिजिट रह जाता है, इस एक डिजिट की जगह यहाँ पर 0 आ जाती है। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमने राउंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इस कंसेप्ट की समझ आई होगी। बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया, बड़े आसान अल्फाज में मैंने समझाया हर एक क्वेश्चन को, हर एक डेफिनेशन को, और इसमें जो लेंथी पार्ट होंगे वो उसको आप टाइम कोड की मदद से देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, लाजमी देखें। अपने मनपसंद क्वेश्चन को डायरेक्ट देखें टाइम कोड की मदद से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।